दोस्तों मैंने एक एफडी करवा रखी थी जो कि स्वीप इन एफडी थी एचडीएफसी अकाउंट में। जो जैसे अदर बैंक में स्वीप इन फैसिलिटी जो होती है केवल वो आप इंटर बैंकिंग के थ्रू सेविंग अकाउंट के सेटिंग में जाके उधर आप ऑन कर लेते हैं। एसबीआई हो गया या कोई भी अदर बैंक है तो वहाँ स्वीप इन फैसिलिटी वाली ये चीज़ होती है। केवल आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं और एग्री एक्सेप्ट करने होते हैं, उसके बाद स्वीप इन फैसिलिटी अवेल हो जाती है। लेकिन यहाँ एचडीएफसी में क्या है कि यहाँ वैसी कोई सुविधा है नहीं। लेकिन अगर यहाँ आप अगर स्वीप इन वाली फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एफडी करवानी पड़ेगी जो कि स्वीप इन फैसिलिटी के साथ आती है। तो मैंने लगभग 1 महीने पहले 50,000 की स्वीप इन फैसिलिटी करवाई थी। तो मैंने आज कुछ ट्रांजैक्शन किया तो उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि 4767 इतने का मेरे को वो मतलब शॉर्टेज हो गया फंड का। तो जिसके कारण यहाँ मुझे एक मैसेज मिला कि आपने जो 50,000 की एफडी करवा रखी है जिसके कारण 4767 की शॉर्टेज पड़ गई। तो अगर आप आज के डेट के अंदर में अगर आप 476 अपने सेविंग अकाउंट में नहीं डालते हैं तो आपके 50,000 की जो स्वीप इन वाली एफडी है वो ब्रेक हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसलिए आज दिन भर के अंदर में मुझे वो करना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिखा भी देता हूँ। मेरा ये इंटरनेट बैंकिंग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा अकाउंट है। तो इसमें -4766 यहाँ ये मेरा जो सेविंग अकाउंट का बैलेंस है इतना नेगेटिव में दिखा रहा है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनसफिशिएंट फंड्स, यानी ये जो एफडी है ये मेरे सेविंग अकाउंट के फंड के प्रोटेक्शन में है। तो यहाँ मेरा सेविंग अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में चला गया क्योंकि मेरा यहाँ 50,000 का स्वीप इन एफडी हो रखी थी। तो इसलिए मुझे मैसेज मिला कि जो आपने अभी जो हाल फिलहाल में यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है उसमें 4766 का शॉर्टेज पड़ गया, इसलिए आपका सेविंग अकाउंट माइनस में चला गया है। इसलिए आप आज दिन भर के अंदर में इतना सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, नहीं तो ये जो 50,000 जो 1 महीने पहले आपने एफडी करवाई थी वो ब्रेक हो जाएगी। 3, 2, 1। आज मैं फिर से एक बार नेट बैंकिंग चेक कर लेता हूँ फिर से इन्होंने क्या किया है। तो यहाँ मैंने लॉगिन किया तो अभी 13.74 का बैलेंस मेरे सेविंग अकाउंट में दिखा रहा है। कल को नेगेटिव दिखा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एफडी का जो बैलेंस है 45233 दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले 50,000 का मेरा एफडी में बैलेंस था। तो देखता हूँ मैंने कितना इन्होंने काटा कैलकुलेटर में। 50,000 माइनस 45233 मतलब जितना का शॉर्टेज था उतना ही इन लोगों ने काटा। 4767 का शॉर्टेज था। तो यहाँ देख रहे हो ये मेरा यूपीआई का ट्रांजैक्शन था, 9986 का यूपीआई का ट्रांजैक्शन था, जिसके कारण मेरे सेविंग अकाउंट में -4766 यहाँ बैलेंस भी आप देख रहे हो। उस दिन का बैलेंस इतना का माइनस में बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट दिन इन्होंने एफडी में से उतना ही का जितना का शॉर्टेज हुआ था उतना ही का एफडी में से निकाल के मेरे सेविंग अकाउंट में डाल दिया। और इसके साथ साथ इन लोगों ने 13 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी इन लोगों ने डाला है, देख रहे हो। तो इस तरह से इन लोगों का स्वैप इन एफडी काम करता है। तो जितना यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद जितना का शॉर्टेज हुआ उतना का ही मतलब इन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया मेरे एफडी में से निकाल के सेविंग अकाउंट में। और उसके साथ साथ इन लोगों ने 13 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी दिया। ओके, तो 50,000 का ये लगभग 13 रुपीज़ इंटरेस्ट है अब तक का। और अब जो एफडी का बैलेंस है 45233 इतना का दिखा रहा है मुझे। इससे पहले ये 50,000 का था। तो मैं तो कहूँगा ये स्वैप इन जो एचडीएफसी का स्वैप इन वाली एफडी है ये तो ठीक ही है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखे हुए हैं और उसका कोई हाल फिलहाल में कोई यूज है नहीं और मतलब लेकिन कुछ आने वाले दिनों में उसका यूज पड़ सकता है, आने वाले 1-2 महीने में, तो आप ना ही उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको सेविंग अकाउंट में ही रखना है। तो इससे अच्छा आप क्या कर लो, स्वैप इन एफडी में डाल दो। और आप जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस दिन यूपीआई ट्रांजैक्शन करना। और आपका सेविंग अकाउंट उस दिन के लिए नेगेटिव में शो करेगा, लेकिन नेक्स्ट दिन होकर उतना ही अमाउंट आपके स्वैप इन एफडी में से निकल के आ जाएगा और साथ साथ कुछ इंटरेस्ट होगा तो वो भी आ जाएगा।